मेरे डियर फ्रेंडा, क्या हाल है? मस्त और स्वस्थ। हम पहुंच चुके थे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 पे हम क्या पढ़ लिया? प्लांट फाइबर क्या होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है, कॉटन को हमने डिटेल में देखा, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, यूज कैसे किया जाता है, ये सारा चीज़ हमने डिटेल में देखा था। सिल्क को इसी तरह से हमने एकदम डिटेल में देखा था। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं किसके बारे में? उल्स के बारे में। किसने? उल के बारे में हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका क्या रहेगा? ये वाला तुम्हारा क्या, तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे, समय मिलेगा तो इसे भी करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका सर्जिकल कथगट तथा लाइगेचर को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम सबसे पहले देख लेते हैं किसे? उल्स के बारे में एकदम डिटेल में। ठीक है, तो उल नाम से ही पता, उल मतलब क्या होता बाबू? ऊन होता। तो ऊन के बारे में आपको क्या कर देना, लिखना है सिंपली। यही आपका क्या कहलाता है? उल मतलब ऊन कहलाता है। ऊन क्या होता है? ऊन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ द हेयर ऑफ द सम मैमल। मतलब क्या होता है? जैसे भेड़िए देखे गांव में, हम सब लोग ठंडियों के सीजन में रहते थे तो लोग जो भेड़िया चराने वाले झुंड में 100-100 200 भेड़िया 100-100 200 भेड़िया लेकर आते थे, तो उसके ऊपर जो हेयर रहता, जो बाल रहता, उसी को क्या कर दिया जाता है? छील के, यानी छीलने मशीन रहती है, उसे रिमूव करके हम क्या कर लेते हैं? ऊल बना दे लेते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है? हेयर पाया जाता है उसी को, यानी क्या होता है? एक स्पेशल तरह का मैमल होता है। सब मैमल में नहीं, हम भी मैमल है तो हमारे से ऊपर से बार थोड़ी ना हटा के ऊल बना देंगे, नहीं। सीप हो गया, कुछ गोड्स होती हैं और कुछ और अदर वैरायटी की मतलब सीप होती हैं जिसे हम क्या कर देते हैं? ऊल प्रोडक्शन में यूज कर देते हैं। ठीक, मेनली क्या यूज करते हैं? देखिए मेनली क्या होता है आपका? सीप ही यूज किया जाता है। सिनोनिम्स की बात की जाए तो सीप उल का नाम से भी फेमस है। मतलब उल को हम आल्सो नोन एज सीप भी, यानी सीप उल भी बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली सीप से ही प्राप्त की जाती है। बायोलॉजिकल सोर्स से देखा जाए तो उल इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओविस एरिस, यानी ओविस एरिस मतलब ये सीप का एक बायोलॉजिकल नाम है, यानी साइंटिफिक नाम है। इसी से हम मोस्टली क्या कर देते हैं? उल प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब बायोलॉजिकल सोर्स यदि लिखना रहेगा तो आपको क्या कर देना है? यानी एक तरह की सीप होती है। देखिए सीप की ये स्किन है, उसके ऊपर ऐसे बहुत सारा क्या होते हैं? हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब मशीन की सहायता से हेयर को क्या कर दिया जाए? इसे रिमूव करके हम जो भी चीज़, जैसे उल्स बना के हम क्या कर सकते हैं? कपड़ा बना सकते हैं और कोई अदर सर्जिकल आइटम भी बना सकते हैं। तो यही चीज़ होता, मशीन से रिमूव कर दिया जाता। कौन सी सीप है? और यानी क्या होता? ओविस एरिस होती है। ओविस एरिस के नाम से ये फेमस है। ठीक, तो ये हो गया। फैमिली देखी जाए तो क्या होती है? बोविडिया इसकी ये फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो इसमें कैरेटीन प्रेजेंट होता है। अब दूसरा देखा जाए तो अल्फा बीटा कैरेटीन पाया जाता है। मतलब कैरेटीन अब मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो इसका टाइप है अल्फा और बीटा कैरेटीन होता है। तो मतलब उल में देखा जाए तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? कैरेटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं मेन चीजें पे जो आपको लिखना है। ठीक है, प्रिपरेशन आपको क्या करना है? सिंपल सा क्या कर देना, जो ऐसे प्रोसेस हम लिखे थे ऐसे आपको सिंपली यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको यहाँ तक इंडी तक आप लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको क्या देखिए बता देते हैं। सीप हो गया, सीप के जो ऊपर वाली स्किन होती है, उस स्किन के ऊपर उसे बहुत सारे बार पाए जाते हैं, गद्दीदार बाल पाए जाते हैं, जिससे वो क्या कर देता है? ठंड से बचने के लिए या अदर यानी प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, अदर चीज़ों से क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। तो सिंपल सा क्या कर दिया जाता है? सीप हो गया। सीप का हो गया, देखिए ये ऊपर उसके हेयर पाया जाता है। हेयर को क्या कर देना? किसी ने माध्यम से रिमूव करना। रिमूव किया किसे? हेयर को, और क्या बना दिए? उल बना दिए। ठीक है, उल बना दिए। उल यानी जो ऊपर का हेयर उसे उल एक्चुअली बोलते ही हैं। ठीक, हमने क्या कर दिया? उसके बाद उल की कटाई की, क्या की? शेयरिंग मतलब कटाई होती। कटाई करने के बाद उसे हम फ्लीस बना दिए। क्या बना दिए? फ्लीस बना दिए। फ्लीस करने के बाद उसे क्या रगड़ कर एकदम अच्छे से साफ किया जाता है। क्योंकि देखिए कर दिया, वो बहुत जगह क्या होते हैं? ऐसे ही बैठ जाते हैं, जहाँ गंदगी रहती है वहाँ पर भी बैठ जाएंगे, बाग वोग में सब जगह बैठ जाएंगे, तो उनके बाल जो होते बहुत सारा गंदा हो जाता है। ठीक, जो इंडस्ट्रीज बैठाते हैं, मतलब उनके स्पेशल तरह का घर बनाते हैं कि उसी में रहना, उसी में खाना पीना, तो ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। ठीक,
तो वो सब समझते हैं कि मतलब गंदगी हो जाएगी तो इसे साफ करने में हमारा एक प्रोसेस बढ़ जाएगा, तो वो सब ज़्यादा गंदगी नहीं कराते हैं। तो ये इसके बाद क्या कर दिया जाता है, देखो सीयरिंग की जाती है, मतलब फिलिस बन गया। फिलिस के बाद क्या कर दिया है, यानी देखो कर स्कोरिंग, यानी क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग बोलते हैं, रगड़ कर साफ करना। रगड़ के साफ करने के बाद मतलब सिंपल से जो फिलिस मिला था उसे अच्छे तरीके से साफ कर दिया जाता, क्या अच्छे तरीके से साफ कर दिया जाता। उसके बाद सॉर्ट किया जाता, मतलब जो बड़ा बड़ा रहता उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता। उसके बाद ग्राइंड किया जाता, ग्राइंड मतलब अच्छे से धुल के उसे क्या कर दिया जाता, ग्राइंड कर दिया जाता है। उसके बाद उसे क्या कर दिया जाता, सुखा दिया जाता है। ठीक, सिंपल सा क्या कर दिया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है। सॉर्टिंग मतलब उसे छोटा कर दिया जाता है। उसके बाद उसे ग्राइंड कर दिया जाता है। उसके बाद उसे ड्राई मतलब सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद क्या हो जाए, जो ड्राई फिलिस आया, धोने के बाद ये सब प्रोसेस करना ही करना है। इसके बाद क्या हो, जो ड्राई फिलिस आया, ड्राई फिलिस आया है ड्राई फिलिस आया, उसे क्या कर देंगे, वही आपका तुम्हारा यार मतलब कच्चा धागा बन के तैयार है। ठीक है, कच्चा धागा बन के तैयार है। अब इसी कच्चे धागों को क्या कर सकते हैं, पहनने के लिए हम क्या करते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, या आपका वुल फैब्रिक बना सकते हैं, और सर्जिकल आइटम भी आपका बना सकते हैं। सिंपल सा इतना प्रोसेस था। तो आप प्रोसेस को एक बार ध्यान से आप देखिए। सिप था, उसके ऊपर से हेयर रिमूव कर गया, उल के फॉर्म में ला दिया गया। रिमूवल ऑफ हेयर लिख सकते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ हेयर, हेयर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद उसकी कटिंग की गई, फिलिस प्राप्त हुआ, उसके रगड़ कर साफ कर दिया गया, वॉश फिलिस मतलब उसे धोआ गया इतने तरीके से। सॉर्टिंग की गई, ग्राइंडिंग की गई, ड्राइंग की गई, अच्छे से सूखा वगैरह लिया गया। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग करने के बाद क्या कहते हैं, देखो ड्राइड फिलिस को क्या कर दिया, वॉर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कच्चा धागा बन के तैयार है। अब कच्चे धागे से आप क्या स्वेटर भी बना सकते हैं पहनने के लिए। ठीक, पहनने के लिए, और वुल्स फाइबर भी आप यूज कर सकते हैं, और बहुत सारा सर्जिकल आइटम भी आप यूज कर सकते हैं, इनसे वो बनाया जाता है। ठीक, तो इतना था आपका प्रिपरेशन के बारे में। ठीक, प्रिपरेशन समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं कि इस पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या यहाँ से फिजिकल करेक्टर, फिजिकल करेक्टर और उसका लास्ट में यूजेज देख लेते हैं। फिजिकल करेक्टर मतलब कैसा दिखता है, अपीयरेंस, ये लिखेंगे नहीं तभी कोई टेंशन नहीं है। तो ये देखिए अपीयरेंस स्मूथ होता है और इलास्टिक होता है। इसका देखा जाए, उल का देखा जाए नेचर जो होता है, यानी अपीयरेंस देखने में क्या होता है, स्मूथ होता है और इलास्टिक नेचर का होता है। सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो H2SO4 में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि तेजाब स्ट्रांग एसिड है। स्ट्रांग एसिड में क्या होता है, इजीली ये सॉल्युबल हो जाता है। ठीक, यूजेज की बात की जाए तो यूजेज में क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रेसिंग मतलब तो कोई ड्रेसिंग आइटम बनाने के लिए यूज किया जाता है, बैंडेज बनाने के लिए यूज किया जाता है, और फेनल यानी क्या होता है, फ्लेनल बनाने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल सा आपको बैंडेज लिख देना, ड्रेसिंग आइटम बनाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, यूज एज ए फिल्टरिंग मतलब किसी चीज़ को फिल्टर करने के लिए। जैसे आप गाँव में देखें वो क्या आता है, जैसे क्या बनाया जाता है, वो रसगुल्ला, छेना बनाया जाता है। छेना बनाया जाता है तो उसमें छेने में जो फाड़ के दूध को क्या किया जाता है, जो छाना जाता है, तो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कपड़ा आता है। ठीक, इस स्पेशल टाइप का कपड़ा आता है, उसे मुस्लिन कपड़ा, मुस्लिम नहीं मुल्सिलीन होता है। ठीक, मुल्सिलीन होता है, उस कपड़े से क्या कर दिया जाता है, उसे छाना जाता है। तो वो छपना वो किसका बना होता है, चाहे कॉटन का बना रहेगा चाहे ऊल का बनाएगा, मोस्टली कॉटन ही यूज किया जाता है, क्योंकि वो सस्ता मिलता है। ठीक है, और इजी हो जाता है। ये फिल्टरिंग के क्या है, स्टीरिंग मटेरियल मतलब इन सब के लिए हम यूज कर सकते हैं ऊल के बारे में। इसी तरह से देखा जाए तो ये आपका टोटल आपका खत्म हो गया। आपका प्यारा सा भाई का नाम है चैनल का फार्मेसी भाई। ठीक है, आपके थोड़े से प्यार और दुलार से क्या किया जा सकता है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कोर्स अवेलेबल करा दिया जाता है इन डिजिटल फॉर्म में, यदि आपका थोड़ा सा सहयोग रहेगा तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।